एक और ब्रेकिंग न्यूज है कि पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ बलूचों में लगातार गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ बलूचों का एक्शन भी पाकिस्तान सरकार के खिलाफ तेज होता जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के कई ट्रकों में बलूचिस्तान में आग लगा दी है इन बलोच लड़ाकों ने। बलूचों ने 4 पंजाबी मजदूरों को भी निशाना बनाया और उन्हें बंदी बना लिया है। नौशकी खारन मार्ग पर बलूचों का विद्रोह देखने को मिला है। दरअसल सीपैक निर्माण के लिए ये ट्रक माल लेकर आ रहे थे और इन ट्रकों को निशाना बनाया गया है। बलोच लड़ाकों की तरफ से इन ट्रकों को आग के हवाले कर दिया गया, फूंक दिया गया और इन ट्रकों में जो ड्राइवर थे, जो स्टाफ था, उन्हें बंधक बना लिया गया। सीपैक को लेकर पहले भी बलूचिस्तान की तरफ से यह बिल्कुल स्पष्ट कह दिया गया है, बलोच लड़ाकों की तरफ से साफ कह दिया गया है कि हम चीन को सीपैक की जो मंशा है चीन की, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम बलूचिस्तान के खनिज चीन को नहीं ले जाने देंगे। हम बलूचिस्तान में चीन को खनन नहीं करने देंगे। और पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार अगर इसमें चीन का सपोर्ट करती है तो फिर ये समझ लीजिए कि जो यहाँ आएगा हम उसे मौत के घाट उतार देंगे। तो सीपैक निर्माण के लिए जो सामग्री आती है, हालांकि वो पाकिस्तान की बड़ी जो सेना है पाकिस्तान की, उसकी सिक्योरिटी में आती है, लेकिन बलूच लड़ाकों का अटैक हर बार पाकिस्तान पर भारी पड़ता है। इस बार भी एग्जैक्टली यही हुआ है। सीपैक निर्माण के लिए 4 ट्रक भर के सामान आ रहा था, लेकिन इसको निशाना बनाया गया। इन चारों ट्रकों को फूंक दिया गया और इनके जो ड्राइवर थे उन्हें भी बंधक बना लिया गया है। तो ये एक और बड़ा जवाब बीएलए की तरफ से दिया गया है पाकिस्तान को और चीन को। निपुण आलम बयान जी और कर्नल सोनी दोनों मेरे साथ हैं। निपुण जी, आपके पास आ रहा हूं। ये जो बीएलए वर्सेस पाक आर्मी, बीएलए वर्सेस पाक सरकार, ये चलता रहेगा और ये कभी ना खत्म होने वाली जंग है अनटिल अनलेस बलूचिस्तान भी बांग्लादेश की तरह अलग ना हो जाए। नहीं, देखिए रोहित जी, बलूचिस्तान अलग होगा ही। आप तो कह रहे हैं हो जाए, मैं तो बहुत श्योर हूं लेकर, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान की जो लड़ाई है वो आज की लड़ाई नहीं है। 1947 से इनकी लड़ाई शुरू हुई थी और बलूचिस्तान ने कभी स्वीकार कहाँ कलात के जो खान थे उनको तो पाकिस्तान के जिन्ना ने गन पॉइंट के ऊपर सरेंडर करवाया था और साइन कराया था। उनके भाइयों ने, उनके पूरे परिवार ने स्वीकार नहीं किया। 1948 से पहले ही वहां पे इंसर्जेंसी यानी कि अलग होने की बातें शुरू हो गई थी। आज भी आप देखिए जो बलूचिस्तानी है, 2005 में जिस प्रकार का आंदोलन था, अभी आप देखिए महिलाएं वहां की जो कार्यकर्ता है वो उठ कर यानी बहुत अग्रेसिव होकर आज पाकिस्तान के सामने खड़ी हैं। हजारों बलूचियों को मार दिया गया है और बलूचियों के साथ समस्या केवल इतनी नहीं है, 40% एरिया है बलूचिस्तान का, लेकिन बलूचिस्तान के रिसोर्सिस का जितना इस्तेमाल इस्लामाबाद या पंजाब के लिए होता है वो इस्तेमाल बलूचियों के लिए नहीं होता। और आज की तारीख में चीन ऊपर से और आ गया है। पहले तो बलूची परेशान थे पंजाबियों से ही, आज बलूची परेशान है चीनियों से भी। जगह जगह चीनी बस्तियां दिखाई देती हैं। सीपैक ने क्या कर दिया, गांवों के बीच में से निकाल दिया सीपैक को, जिससे गांवों के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है, कई समस्या है। बलूची ये कहते हैं कि हम 10,000 साल से बलूच हैं, 1600 साल से मुस्लिम हैं और हम 70 साल से पाकिस्तानी बनाने का प्रयास पाकिस्तान की सेना हमको कर रही है और हम पाकिस्तानी बनने को तैयार नहीं है। और यही देखिए जो आपने कहा कि बांग्लादेश के अलग होने की मुख्य वजह क्या थी? मुख्य वजह थी कि पंजाब कम्युनिटी का, जो पंजाबी कम्युनिटी है पाकिस्तान की, उसका पावर में रहना कि हम डोमिनेंस में रहेंगे। जब मुजीबुर रहमान को क्लियर मेजोरिटी मिल गई थी, मिलने के बाद भी वहां के तत्कालीन प्रेसिडेंट और पीएम ने सत्ता हस्तांतरण को मना कर दिया था। यही तो आज बलूच की है, यानी कि जो नस्लवाद है, जिसको हम नस्लिज्म बोलते हैं, वो आज भी क्या है। ठीक है सर।